तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें तो इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। मैं एक ऐसी इंसान थी, सिर्फ 6 महीने पहले एक ऐसी इंसान थी 2026 में जो बिल्कुल भी अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाती थी। और आज ये वीडियो मैं सिर्फ उन लड़कियों के लिए नहीं बना रही हूँ जिनको मोटिवेशन चाहिए या जिनको सेल्फ लव के बारे में बताऊँ। मैं उन लड़कियों को बताना चाहती हूँ, मैं उन सारी लड़कियों को बताना चाहती हूँ जो अभी 20s में चल रही है, 25 के बीच की एज में है और बहुत कुछ गो थ्रू कर रही हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ओनली वन थिंग, इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट। मैं हमेशा सोचती थी कि वो लड़कियाँ जो चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ अट्रैक्ट करती हैं और बहुत चिल रहती हैं और वो गिवर भी नहीं होती हैं। मतलब देखने से ऐसा नहीं लगता है कि वो लोगों के लिए बहुत करती होंगी अप टू द एक्सटेंट। बट मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो बहुत ज़्यादा बिलीव करती है लोगों के लिए बहुत कुछ करने में। और अगर मैं मेरी फ्रेंडशिप की बात करूँ या समबडी इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो मैं उसके लिए बहुत एक्सटेंड तक चीज़ें कर सकती हूँ। अगर उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद मैं अपना सारा काम छोड़ दूँ एक टाइम के लिए। मैं इतना ज़्यादा गिविंग नेचर वाली इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। तो मेरे साथ ये सब क्यों? मेरे साथ क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप्स नहीं काम कर रही है। मैं जिससे बात करती हूँ उससे मेरी वाइब मैच नहीं हो पाती है, लड़ाइयाँ हो जाती है, किसी से मेरे थॉट्स मैच नहीं करते और बहुत कुछ। मैं जो चीज़ों में एफर्ट डालती हूँ इंक्लूडिंग पढ़ाई, एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें वो तरीके से भी वर्कआउट नहीं करती जैसे मैं सोचती हूँ और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन मेरे एफ़र्ट्स हमेशा हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होते थे। तो ऐसा क्या डिफरेंस है उन लड़कियों में जो अट्रैक्ट करती हैं, जो इतना एंड उनको वो सब मिल रहा होता है, वो सारी चीज़ों ने मिल रही होती हैं, और हम जो इतने अच्छे नेचर के हैं और इतना सब कुछ लोगों के लिए करते हैं, इतने डीप थिंकिंग ओवर थिंकर हैं, अपना माइंड क्या पता सिर्फ एक इंसान ने कुछ कह दिया तो उस वजह से ही ख़राब करें और उल्टा उसको ही जाके सॉरी बोले। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वो हर लड़की में होती ही हैं। ओवर थिंकिंग एंड दूसरों को अच्छे से ट्रीट करना, हम हमेशा इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और बहुत सी लड़कियां होती हैं जो खुद से सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं, जिनको ऐसा है कि कोई मेरा ख्याल रखे एंड एवरीथिंग। तो ये हर लड़की चाहती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और लोग मेरे बातें सुने, मुझे अटेंशन दें और मेरा मेरी चीज़ें मैटर करें। होती है जो सोचती है कि आई एम कैपेबल ऑफ एवरी थिंग, बट फिर भी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैं तो इतनी गिविंग नेचर की हूँ, मैं तो हर चीज़ करती हूँ, मैं हर इंसान के लिए कितना कुछ करती हूँ, पर फिर भी मैं हर्ट हूँ इन फ्रेंडशिप, इन रिलेशनशिप एंड जो इन्वायरमेंट है वो इतना टॉक्सिक है मेरे लिए। मैं ओवर थिंकिंग, रोते ना, तो मैंने अपने बारे में, अपने चेहरे के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया है एंड आई एम जस्ट एंडेड अप क्राइंग ओवर समथिंग और समवन। तो आज मैं आपको बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं वो एनर्जी फील कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करी, मैनिफेस्टेशंस मेरी ट्रू हुई मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हुई। पर आपको मैं ये बताती हूँ, ये जो एक बुक है ना, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देती है। और ये बुक बहुत सारे लोगों की लाइफ में तब आती है जब वो बहुत परेशानियों से घिरे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ एंड है और चीज़ें वैसी की वैसी हैं और बस वो बहुत डिप्रेस्ड है। एंड ट्रस्ट मी, इस बुक को पढ़ी, ऑनलाइन मेरे पास PDF था, फिर मैंने सुना इस चीज़ के बारे में एंड एवरीथिंग, मैंने वर्क किया, तो सिर्फ एक चीज़ सही हुई एंड दैट इज़ माई माइंडसेट। जो इंसान शीशे में खड़े होकर खुद को बहुत बहुत कुछ बुरा बोलती थी कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे ही हर चीज़ फिक्स करनी है, मुझे ही हर चीज़ काम लानी है, वो लड़की आज शीशे में खड़ी होकर बोलती है कि तुम तो बहुत प्यारी इंसान हो यार। अगर तुम किसी एक इंसान से जुड़ती हो, फ्रेंडशिप या कोई भी चीज़ में, तो वो इंसान बहुत लकी है, क्योंकि तुम तो कितना ज़्यादा लोगों का ख्याल रखती हो, देने वाली गिवर हो तुम। एंड तुम्हें तो इस दुनिया की सारी खुशियाँ, सारा प्यार, सारा सक्सेस, सब कुछ मिलना चाहिए। और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ कि एफर्म कर रही हूँ मैं, नहीं,
मैं ये फील करती हूँ, मैं ये अंदर से बोलती हूँ। एंड यही बात मैं और तुम जो मैंने अपनी इतनी सालों की लाइफ में 25 इयर्स की लाइफ में नहीं समझा ना, वो मैं अब तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि वो एनर्जी जो अट्रैक्ट करे चीज़ों को, और वो एनर्जी जो चीज़ों को क्रेव करे या उसके लिए बहुत वरी करे ना, वो बहुत डिफरेंशिएट करती है आपकी लाइफ को। तो सबसे पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ। कोई भी चीज़ की अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा चिंता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगी, कैसे करेगी, तो यही रीज़न है, द वरी। तुम्हें पता है ना तुम कैसी इंसान हो, पता है ना, यू आर अ गिवर, यू लव एवरीवन, यू लव डूइंग थिंग्स फॉर पीपल। किसी की भी हेल्प करने का मौका मिला तो तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि मुझे नहीं करना चाहिए, तुम करती हो हेल्प। तो खुद की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? खुद के लिए काइंड क्यों नहीं हो? क्यों? जब तुम्हें पता है कि तुम इतनी अच्छी इंसान हो और तुम्हें भी अंदर से वो फील होना चाहिए कि तुम्हें तो इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो सपोज़ अगर तुम किसी एक चीज़ के पीछे, एक फ्रेंडशिप के पीछे, एक रिलेशन के पीछे भाग रही हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से, इस वीडियो के बाद से तुम वो एनर्जी लेके नहीं जाओगी। तुम वो एनर्जी लेके जाओगी जो चीज़ों को अट्रैक्ट करे, चेज़ नहीं। एंड वो तब होगा जब तुम काम और रिलैक्स। और मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जैसा फील करोगी ना, वो चीज़ तुम्हारे अराउंड आ जाएगी। एंड मैं सोच चुकी हूँ, आई एम पासिंग दिस एनर्जी टू यू कि तुम्हारे लिए हर चीज़ वर्कआउट करेगी। इस वीडियो के बाद यू विल चेंज, और ये चीज़ होगा। तो इफ़ यू वांटेड टू अट्रैक्ट समथिंग, इफ़ यू वांटेड टू थिंक कि तुम अपनी लाइफ में चीज़ें करो जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएं, तुम्हें चेज़ ना करना पड़े, हर इंसान तुम्हें कंसीडर करे, तो ये एक्सपेक्टेशन छोड़ो पहले कि हर इंसान को तुम्हारी बात सुननी होगी, समझनी होगी, या कोई क्लोज वन है जो तुम्हें मतलब एक पर्टिकुलर 5 मिनट के लिए भी तुम्हें भगा रहा है अपने पीछे। स्टॉप इट। अगर कोई इंसान या कोई चीज़ जो तुम्हें अपने पीछे भगा रही है, तो तुम्हें क्या लगता है जब वो इंसान अगर तुमसे बात कर भी लेगा तो अच्छे से करेगा? जितना तुम अभी हर्ट हो रही हो ना, उससे डबल हर्ट होगा, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें एक लेसन दे रही है कि भागना नहीं है, चेज़ करना है। जो चीज़ तुम्हारे लिए, ऐसे शांति से बैठो, जो चीज़ तुम्हारे लिए वो खुद चल के आएगी। तुम्हें उतने एफर्ट्स लगाने हैं जितना तुम्हारा मन है लगाने का, जितना तुम कर सकते हो करो लोगों के लिए। लेकिन अपने आप को उस स्कैर्सिटी माइंडसेट पे मत रखो कि तुम्हारे पास कमी है और चीज़ें तुम्हारे लिए वर्कआउट, और ये इंसान को तो तुम बदल नहीं सकती, बदलना ही नहीं है। एक्सेप्ट करो एंड उसके बाद एक्शन लो। या तो कट ऑफ करो किसी चीज़ को, और अगर नहीं कर पा रही हो तो सरेंडर करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पैनिक करना बंद कर दो किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी इंसान के पीछे। अगर आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो और इंसान आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, और वो इंसान अगर आपके पास आ भी जाएगा तो भी नहीं लगाएगा ना एफर्ट्स, तो आप डबल हर्ट होगे, 2x 3x हर्ट होगे। अब बात करते हैं आपकी खुद की। यू नो व्हाट, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत 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 प्यारी हो। तुम वो लड़की हो जो एक ड्रीम, जो एक प्रिंसेस होती है अपने कैसल में होती है ना, तुम वही लड़की हो, आज भी वही लड़की हो। सो अपने कैसल को देखो, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू जो प्यारी हैं, जो अच्छी हैं। और पता है सबसे अच्छी चीज़ बताओ क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ये पूरा यूनिवर्स है जो तुम्हें सुन रहा है। तुम्हारे पास भगवान है जो तुम्हारे लिए हर चीज़ भेज रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वो चीज़ वर्कआउट तुम्हारे लिए करेगी जिसके पीछे तुम पागलों जैसे परेशान हो। और अगर नहीं करा वो वर्कआउट, तो उससे भी अच्छी चीज़ होगी तुम्हारे लिए, ट्रस्ट मी। बस तुम्हें खुद को थोड़ा सा प्यार दे दो, चीज़ों के पीछे भागना बंद करो और बोलो कि भाई जो चीज़ मेरे लिए है वो खुद चल के आएगी, क्योंकि मैं इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ। और मैं नहीं भागूंगी किसी भी चीज़, इंसान के पीछे, क्योंकि अगर वो मुझे मिल भी गया भागने पर, इतना चिंता करने पर, इतने एफर्ट्स लगा, तो भी वो मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करेगा। तो सपोज़ तुम्हारा कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, और वो तुम उसको बोल रही हो यार सुन लो, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, प्लीज़ सुन लो यार, मैं अकेले नहीं रह पा रही हूँ, उसने तुम्हें लेफ्ट आउट कर दिया। एंड तुम उसके पास जाती हो, बोलती हो प्लीज़ सुन ले। वो सुनेगा नहीं, बिकॉज तुम स्कैर्सिटी माइंड पे हो।
जो लोग जो जिस चीज़ के पीछे जो भागता है वो उस चीज़ की कदर नहीं होती है किसी को। सो तुम अगर ऐसे अपने ऊपर दया दिखाओगी ना तो नहीं होगी चीज़ अट्रैक्ट तो छोड़ो, जो चीज़ है वो भी चली जाएगी। लेकिन अगर तुम कहोगे हाँ भाई ये इंसान ये चीज़ ऐसी है और इसमें ये ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, लीव इट, बट मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ, तो चीज़ें मेरे पास आए, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी। अगर चीज़ें वर्कआउट होंगी तो वो मेरे लिए खुद से वर्कआउट होंगी, मैं फोर्स नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपना काम करूँगी। किसी इंसान की हेल्प करनी है कर दूँगी, किसी इंसान के लिए कुछ करना है, उसकी बात सुननी है तो सुनूंगी, बिकॉज इट्स माई नेचर। बट आई विल नॉट रन बिहाइंड एनी वन और एनी थिंग, बिकॉज आई डिजर्व एवरी थिंग एंड मुझे वो चीज़ मिलेगी। और बस काम हो जाओ, पीसफुल, कि वो लोग जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करेंगे, जिनके लिए तुम मैटर करोगी, वो आ रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग दोज पीपल। बट वो तभी करोगी जब तुम माइंड से क्लियर, एकदम क्लियर, I'm calm, I'm composed, चीज़ें मेरे पास आएंगी, मैं भागूंगी नहीं किसी के पीछे। If you have care for me, come to me, talk to me nicely. If you don't have care for me, it's all right. I'm not forcing anybody, because मैं अपनी लाइफ में forced energy, forced चीज़ें नहीं लाना चाहती। So believe me, be relaxed, calm, everything is working out for you and सब कुछ तुम्हारे पास एग्जैक्ट टाइम पे आएगा, लिख कर रख लो। तो आज से एक प्रॉमिस इस वीडियो से ज़रूर करना, खुद को जितना निहार सकती हो, प्यार दे सकती हो, खुद को अच्छे से ट्रीट कर सकती हो, आज से तुम वो चीज़ हर दिन करोगी। खुद को शीशे के सामने खड़ा होकर तुम बोलोगी दैट यू आर बेस्ट, यू डिज़र्व एवरीथिंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर ड्रीम्स। तुम वही लड़की हो, वही ड्रीम गर्ल जिसके बारे में तुम सोचती रहती हो। तुम एग्जैक्टली वैसी ही दिखती हो, वैसा ही हर काम करती हो। यू डिज़र्व एवरीथिंग, तो यू डिज़र्व, यू नॉट गोइंग टू चेज, यू डिज़र्व एंड चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी। एंड हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कीप पेशेंस एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, ट्रस्ट मी। तो 21 डेज तक प्लीज़ अपने आप को जितना प्यार दे सकती हो, जितना, चीज़ों के पीछे मत भागना कि हाँ भाई ये इंसान ये चीज़ ऐसी है, नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट चेंज द वे यू थिंक and everything will be changed. Trust me, you have the power to create the life you always want and you will have the energy कि तुम चेज नहीं करोगी, अट्रैक्ट करोगी। इसीलिए आज से जो भी चीज़ तुम्हारे पास, उसके लिए थैंक यू बोलो, खुद को थैंक यू बोलो, भगवान को बोलो, यूनिवर्स को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, एंड आज से तुम किसी चीज़ के पीछे भागोगी नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट फॉर श्योर। तो येस, आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर कहना दैट यू आर योर फेवरेट, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।